ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की। श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा का इसके तीर्थयात्रियों का दरअसल जो पहला जत्था है वो जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो चुका है और कल इसको आधिकारिक तौर पर पहले जत्थे को श्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया है। यात्रा की शुरुआत 30 जून से परंपरागत दोहरे मार्ग से होगी। करीब 3 लाख तीर्थयात्रियों ने इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। बिल्कुल परिंदा पर न मार सके इस तरह के इंतजाम है। सीआरपीएफ, राज्य पुलिस और सशस्त्र पुलिस कर्मियों को किया गया है तैनात। और इसके साथ ही साथ कोविड की वजह से पिछले 2 वर्षों से ये यात्रा नहीं हो पाई थी और ऐसे में इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है। हिमालय और पीर पंजाल की पहाड़ों पर बसे लोगों को हर साल इन यात्रियों का इंतजार होता है। कश्मीर के टूरिज्म और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बहुत अहमियत है। पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले जैसे करीब 25,000 लोगों के लिए यात्रा साल भर की कमाई का जरिया होती है। 6,000 टैक्सी चालक और जम्मू कश्मीर संभागों के पर्यटन कारोबारियों को भी इस यात्रा से लाभ होता है और वे इसका इंतजार करते हैं। कश्मीरियत की शानदार रवायत यहां आज भी यात्रियों को करती है आकर्षित। घोड़े वाले और लोकल के सपोर्ट के बिना इस यात्रा को अधूरा समझा जाना चाहिए। यात्रा इकोनॉमिक्स के साथ साथ भाईचारे का भी देती है संदेश, ये समझने की जरूरत है। हमारे संवाददाता मसरूर फैजी हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर। जो इसमें जो आखिरी सेंटेंसेस हमारी स्टोरी के हैं कि यात्रा जो तमाम इकोनॉमिक्स है, इसके यात्रा का अर्थशास्त्र है, उसके साथ साथ भाईचारे का भी एक संदेश देती है मसरूर। और जिस तरह से हमारी कहानी कहती है कि भाई 2 साल के बाद, कोविड के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और इसके जो तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसका एक एंगल कश्मीरियत का भी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। 270 सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई है। साथ ही 500 एडिशनल कंपनीज़ को भी जो है वो तैयार किया गया है, वो भी तैनात किया गया है इसके लिए। तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। और हम बात करते हैं जब कश्मीरियत की और जम्मू कश्मीर के कंपोजिट कल्चर की, मुश्तरका तहज़ीब की, तो जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है उसकी बुनियाद, अमरनाथ यात्रा की जो बुनियाद है वो वहीं से शुरू होती है। बूटा मलिक नामी एक मुस्लिम बकरी चराने वाले ने इस गुफा की तलाश की थी दोबारा, जब इस गुफे को तलाश किया गया था। और तब से वो रवायत उस फैमिली के पास ही था कि वो अमरनाथ यात्रा पर लोगों को ले जाते थे, यात्रा कराते थे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है गुफा, इसलिए जो है लोगों को आसान नहीं होता था पहुंचना। वो रवायत जो अमरनाथ यात्रा की अभी भी बरकरार है। बूटा मलिक के फैमिली को जो भी चढ़ावा आता है उसका एक हिस्सा अब भी उस परिवार को जाता है। तो ये भी कश्मीरियत का एक हिस्सा है। और इस यात्रा को कराने में कश्मीर की पब्लिक का, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनके बगैर मदद के, उनकी बगैर हेल्प के ये यात्रा करना आसान नहीं होगा। चाहे वो घोड़ा वाले हों या फिर जो है वो पीठ पर ले जाने वाले हों या फिर बग्घी में ले जाने वाले हों, अलग अलग तरह से लोगों को ले जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा जुड़ाव, अर्थव्यवस्था इससे कश्मीर की जुड़ी हुई है। 3,000 से 5,000 करोड़ का करीब हर साल कश्मीर के अर्थव्यवस्था में इससे जो है फ़ायदा होता है, लाभ पहुंचता है इसका, इस यात्रा का। तो ये यात्रा कई नज़रिए से बहुत अहम है। कश्मीरियत की अगर हम बात करें तो भी बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर का जो झलक है कल्चर की, वो वहाँ नज़र आती है। वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से यात्रा को करना, और अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ इंतज़ामात होते हैं। साथ ही जो यात्री जाते हैं वो अलग अलग जगहों का 1 हफ्ते करीब वहाँ पर रुकते हैं, तो अलग अलग जगहों का दर्शन करते हैं, अलग अलग टूरिज्म पैलेसेस पे जाते हैं। तो इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जी, निश्चित तौर पर कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और भाईचारे का संदेश देती है अमरनाथ की ये धार्मिक यात्रा। बहुत शुक्रिया मसरूर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब प्रतिबंध लगने जा रहा है। यानी कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान चला रही है सरकार। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के पर लगने जा रहा है प्रतिबंध। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगाया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के